हेलो एवरीवन, आई एम गौरव शर्मा फ्रॉम शिक्षा अकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एग्जांपल्स ऑफ चैप्टर 3। तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 26 में क्या है? इफ ए मैट्रिक्स हमें गिवन है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, देन हमें प्रूव करना है कि a की पावर n इज इक्वल टू होगा cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा, where n belongs to natural number. Natural number means 1 2 3 4 5 6 7 8 and so on. अब ये प्रूफ कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का हमारे पास 11th में एक कंप्लीट चैप्टर है। सो फर्स्ट हम क्या करते हैं, हम 1 के लिए प्रूफ करेंगे, फिर कह देंगे कि किसी कांस्टेंट मान लीजिए k के लिए ये ट्रू है, देन वी हैव टू फाइंड फॉर k + 1। अगर उसमें भी ये इक्वल आता है तो हम कह सकते हैं कि मेरा a⁴n गिव मी दिस वैल्यू for all n belongs to small n belongs to natural numbers। अब स्टार्ट करते हैं। सो लेट हमें मालूम है हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, p कैपिटल ब्रैकेट स्मॉल n, कॉलम, इन सिंबल का नाम क्या है, कॉलम। इसे हम रीड कैसे करते हैं, सच दैट, मैं यहां लिख देता हूं कॉलम read as such that if, हम क्वेश्चन के लिखते हैं, if a is equal to cos theta sin theta minus sin theta cos theta, then हमें प्रूफ क्या करना है, an is equal to cos n theta sin n theta minus sin n theta and cos n theta। अब हम हमारा फर्स्ट स्टेप मालूम है कि हमें ये प्रूफ करना है फॉर फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। सो हम प्रूफ करेंगे n इज इक्वल टू 1। स्टार्ट करते हैं। अब यहां मैंने n लिखा, वहां पे मैं 1 लिख देता हूं, p1 सच दैट अब मेरे पास a मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, मैं ऐसे ही नोट डाउन कर लेता हूं, इसी स्टेप को फॉलो करते लीजिए, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। सो अब मैंने कहा क्या था, जहां मेरे पास n है वहां पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, न्यूमेरिक वैल्यू 1। सो इधर देख लेते हैं, a1 इज इक्वल टू cos n के का 1 थीटा sin 1 थीटा माइनस sin 1 थीटा cos 1 थीटा। अब आप इजीली देख सकते हैं कि मैं कह सकता हूं कि मेरा a1 किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 into cos थीटा, सो ये आ जाएगा, सॉरी 1 into थीटा 1 into थीटा थीटा, सो cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा। thus मैं क्या लिखता हूं, रिजल्ट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। क्योंकि मेरे पास a था, यही था, सो मैंने वैल्यू पुट करी, मेरे पास a दोबारा आ गया। सो हम ब्रैकेट में क्या देते हैं, समझने के लिए a1 मेरे पास क्या आ गया, अगेन a।
So I can say that the result true is for n is equal to 1. This is our first step. Please note it down. अब हम सेकंड स्टेप देखते हैं. अब हम सेकंड स्टेप में क्या कहते हैं कि the result be true. अब सेकंड स्टेप देखते हैं. इसको रब कर देता हूँ मैं इस स्टेप को. अब हम पहले ही कह देंगे कि the result let the result be true for n is equal to k. अब हमने यहाँ पहले कह दिया है कि हम मान लेते हैं कि n की वैल्यू अगर मैं k पुट करूं तो रिजल्ट मेरा ट्रू ही आएगा. सो सेम स्टेप्स p, n की जगह हम k डाल देंगे k such that अब मेरे पास a क्या है is equal to cos theta sin theta minus sin theta cos theta. So मेरे पास a की पावर k क्या आ जाएगा cos k theta sin k theta minus sin k theta and cos k theta. So ये रिजल्ट हमने पहले ही माना था कि ये ट्रू है. अब हमने प्रूफ किया था कि हमारा 1 के लिए भी ये रूल फॉलो हो रहा है और k के लिए हमने माना ट्रू. सो अब इसको हमें वेरीफाई करने के लिए और प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आवर रिजल्ट मस्ट बी k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा. फॉर k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होना चाहिए. सो लास्ट एंड फाइनल स्टेप हम प्रूफ करेंगे कि अगर n की वैल्यू में k प्लस 1 लूं तो भी मेरा रिजल्ट हमारा रिजल्ट इक्वल होगा. सो स्टार्ट करते हैं. प्लीज नोट इट डाउन. अब हमें कहना है नाउ वी हैव टू प्रूव that our result true for n is equal to k plus 1. अब मुझे ये भी प्रूफ करना है कि मेरा रिजल्ट k1 प्लस के लिए भी इक्वल होगा. सो स्टार्ट करते हैं. अब a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे n है तो हम इस स्टेप में क्या डाल देंगे k प्लस 1. n k प्लस 1. अब आपको मालूम है कि किसी का भी फॉर एग्जांपल लेके देख लेते हैं. अगर मैं कहूँ कि 2 की पावर 2 प्लस 1 तो इसका मतलब क्या हुआ. मेरे कहते हैं ये मतलब हुआ 2 की पावर 3. सो मैं इसको इसकी वजह से लिखता हूँ 2 इंटू 2. सो प्लस भी अगर ओवर में प्लस है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2. यहाँ पे सेम 2 इंटू 2 इंटू 2. 2 प्लस 1 3. सो 3. आप इस जब भी आपके पास ओवर में पावर होगी प्लस में तो वो जब सिंपलीफाई करके मल्टीप्लाई हो जाएगी. अगर माइनस में हुई तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगी. इस बात का ध्यान रखिएगा. सो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a की पावर 1 इंटू a की पावर k. क्योंकि a1 हमने पहले ही सॉल्व कर लिया था
ए के हमने सेक्टर में प्रूफ कर लिया था। सो इनकी वैल्यूज जब भी मैं पुट करूं, सो मेरे पास a1 क्या आया था, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा इनटू a रेज़ टू पावर k, मेरे पास क्या था, cos n k का k था, k थीटा sin k थीटा माइनस sin k थीटा cos k थीटा। सो इसको आगे स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये करना है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हमें सबसे पहले क्या करते थे, ऑर्डर्स लिख लेते थे रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स का। 2 into 2 नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज टू द सेकंड मैट्रिक्स जो भी मल्टीप्लाई हो रही है। सो इसका ऑर्डर कितना है, 2 into 2। सो आई कैन राइट a k plus 1 इज इक्वल टू, अब इनकी वैल्यूज एरोस लगा लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एरो, एरो हेड टुवर्ड राइट एंड वर्टिकल डाउनवर्ड एरो। सो स्टार्ट करते हैं। मेरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा इंटू cos के थीटा, cos थीटा इंटू cos के थीटा। सो प्लस आता है, आगे आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस, सो माइनस sin थीटा इंटू माइनस sin, माइनस माइनस प्लस था तो पहले माइनस हमने ले लिया था, इस माइनस साइन को हमने यूज कर लिया, sin थीटा इंटू sin के थीटा। सो आगे बढ़ते हैं। अब यही रो फर्स्ट कॉलम सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा sin k थीटा प्लस sin थीटा cos k थीटा। अब हमारी रो 1 कंप्लीटली यूज कर लिए हमने। अब हम यूज करेंगे रो 2। इस एरो को फॉलो करते हैं रो 2 कॉलम 1 के साथ, फिर कॉलम 2 के साथ। सो माइनस sin थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos के थीटा, cos के थीटा प्लस माइनस cos थीटा इंटू माइनस sin थीटा, प्लस माइनस माइनस, सो माइनस cos थीटा, साइन हमने माइनस साइन पहले यूज कर लिया था, sin के थीटा। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस sin थीटा sin के थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू cos के थीटा। ये हमारी मल्टीप्लिकेशन करके आ गई मैट्रिक्स a की पावर k प्लस 1। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इससे आगे हम सॉल्व करते हैं। अब ऊपर से मैं रब कर देता हूं। अब हम इस मैट्रिक्स को फर्दर सिंपलीफाई करेंगे। मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री एडिशन के फॉर्मूले हैं, जैसे कि sin a प्लस माइनस b। तो इस फॉर्मूले को हम देखते हैं। इसको हम अगर ओपन करेंगे तो क्या आता है, पास sin a cos b, अगर प्लस तो प्लस, अगर हमारे पास a माइनस b हो तो माइनस साइन यूज करेंगे, cos a sin b। इसी तरह से cos
प्लस बी का फार्मूला। तो इस फार्मूले को ध्यान से देखते हैं, यहाँ मेरे पास आ जाएगा cos A इंटू cos B। cos A और cos B दोनों ही एक तरफ आ जाएंगे। अगर यहाँ मैं फार्मूला यूज करूं A प्लस B का, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा माइनस। अगर मैं फार्मूला यूज कर रहा हूं A माइनस B का, तो प्लस साइन A साइन B। साइन A प्लस B का फार्मूला भी हमें इस इक्वेशन से मिल जाएगा, साइन A माइनस B का भी इस इक्वेशन से मिलेगा। इस इक्वेशन से दो फार्मूले हमें मिल जाएंगे, इस इक्वेशन से भी हमें दो फार्मूले मिल जाएंगे। बस एक बात ध्यान रखना है, जब cos A cos B माइनस sin A sin B होगा तो हम क्या यूज करेंगे cos A प्लस B। अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे माइनस। इस फार्मूले की हेल्प से हम देखते हैं इसको। तो अगर मैं कहूं, अगर मैं थीटा को यहां से कंपेयर करूं, थीटा मेरा A हो गया और k थीटा मेरे पास क्या आ गया B। रफ वर्क के लिए हमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है cos A cos B। cos A cos B दोनों cos एक तरफ है, तो cos का ही फार्मूला लगेगा। अब हमें देखना है कि हमें प्लस का फार्मूला लगेगा cos A प्लस B की cos माइनस B। अब हमारे इक्वेशन में क्या है माइनस। अब माइनस है तो हम क्या यूज करेंगे प्लस, माइनस है तो हम क्या यूज करेंगे प्लस। अगर cos में माइनस हो तो हम क्या यूज करते हैं प्लस। सो आई कैन सिंपली राइट इट डाउन, A cos A cos B माइनस sin A sin B, तो माइनस प्लस, तो cos थीटा प्लस k थीटा। सिमिलरली इधर देख लेते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है cos थीटा sin k थीटा sin थीटा इनटू cos k थीटा। अब प्लस से पहले मेरे पास एक cos एक sin है, जो कह सकते हैं sin या cos है। तो मेरे पास कौन सा फार्मूला आ जाएगा sin A प्लस B, क्योंकि इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, इसे हम आगे पीछे लिख सकते हैं। इसको मैं फर्स्ट क्वांटिटी लिख सकता हूँ, प्लस डाल के फिर मैं इसको लिख दूंगा। तो मेरे पास क्या सा फार्मूला आ जाएगा sin थीटा प्लस k थीटा। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो मेरे पास फार्मूला क्या आता है माइनस प्लस sin थीटा cos k थीटा प्लस cos थीटा sin k थीटा। अब ये भी प्लस की स्टेटमेंट है मेरे पास, ये भी प्लस की, तो एक sin एक cos है, तो अब इसलिए sin का फार्मूला लगेगा। यहाँ पे मेरे पास क्या शो रहा है प्लस, तो sin में प्लस है तो प्लस ही लगता है, तो नेगेटिव साइन में ऐसा लिख देता हूँ। इस होल की जगह मैं क्या लिख दूंगा sin थीटा प्लस k थीटा। सिमिलरली इधर देखते हैं, अगर इसको मैं आगे लिख लूं, फिर यहाँ पे कौन सा है नेगेटिव माइनस sin k थीटा बाद में लिख दूं, तो मेरे पास कौन सा फार्मूला तैयार हो जाएगा cos A प्लस B, क्योंकि माइनस आ रहा है। सो cos थीटा प्लस k थीटा। सो इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं। अब अगर यहां से मैं थीटा कॉमन ले लूं, यहां से भी यहां से भी यहां से भी और यहां से भी, तो मेरे पास क्या होता है cos थीटा कॉमन ले लिया तो 1 प्लस k थीटा कॉमन आ गया। सिमिलरली sin 1 प्लस k, सो थीटा मेरा कॉमन। अब इससे भी माइनस sin 1 प्लस k, अब मेरे पास थीटा कॉमन आ गया। सिमिलरली cos 1 प्लस k एंड थीटा कॉमन आ गया। अब इसको मैं रब कर देता हूँ लास्ट वाले को। देखिए अब हमने क्या प्रूफ करना था कि अगर इसकी n है तो cos थीटा इक्वल टू n, thus हम कह सकते हैं कि for we have
इक्वल टू, अब कंपेयर कर लीजिए। सो an था, यहाँ पे था cos n थीटा, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है 1 प्लस a की पावर क्या है k प्लस 1, सॉरी k प्लस 1, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस k। एक ही बात है, अगर आप प्लस माइनस साइन इधर उधर कर सकते हैं क्योंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सो कह सकते हैं वी हैव cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n theta. It is true. It is true for n belongs to natural number by principle of mathematical induction। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये गिवन क्वेश्चन ट्रू है विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। अब हम एग्जांपल नंबर 27 देखते हैं। उसमें क्या है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन शो दैट AB is a symmetric if and only if A matrix and B matrix commute, that is commute का मतलब क्या है, A into B is equal to B into A। so पहले हम गिवन देखते हैं, स्टेटमेंट से हम गिवन क्या क्या मिल सकता है। पहला गिवन A and B are symmetric matrices। तो इसको देखते हैं सॉल्यूशन। तो उसने मुझे क्या कहा है कि A and B are symmetric matrices। सो इसका क्या मतलब है, बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर मैं ट्रांसपोज करूं A का तो मेरे पास क्या आएगा, अगेन A मैट्रिक्स ही मिलेगी। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, हम इसी इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। एंड बाय डेफिनेशन ही B मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, B का ट्रांसपोज करूं तो मेरे पास भी B मैट्रिक्स आ जाएगी। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब वो क्या कह रहा है, ऑफ सेम ऑर्डर शो दैट AB is a symmetric। अब उसने हमें शो करने को कहा गया है कि प्रोडक्ट ऑफ AB is सिमेट्रिक है इफ एंड ओनली इफ, तभी हो सकता है ये सिमेट्रिक जब A into B is equal to B into A हो जाए। सो अगर लेट, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं इस चीज को, जो हमें प्रूफ करने को आगे से पहले ही मान लेते हैं। मैं लेट कर लेता हूँ AB is symmetric matrix। हमने यहाँ पे लेट किया कि AB is symmetric matrix। so अगर मैं AB का ट्रांसपोज करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, AB। देखिए इसको थोड़ा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर कोई मेरे पास A मैट्रिक्स है एंड B मैट्रिक्स है, अब AB मैट्रिक्स भी तो मेरे पास सिंगल मैट्रिक्स है जिनको प्रोडक्ट करके हैविंग सेम ऑर्डर, तो इसका भी ऑर्डर सेम ही आएगा। सो अगर मैं कहूं कि अब AB को ठीक प्रोडक्ट करके मेरे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज करूंगा तो भी मेरे पास AB ही आएगा। बट मैं स्क्रॉल कर देता हूं। हम कह सकते हैं बट अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की बात करूं, जो मतलब फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या कह रही है, अगर AB प्रोडक्ट करके इसका ट्रांसपोज करें तो वो इक्वल आती है
बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ये हमारे पास कैसे आ रही है, आप कह सकते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है, अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास ये रिलेशन आता है। अब कैन आई राइट ए बी का ट्रांसपोज, सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 1, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, b into a। ये मेरे पास कैसे आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को यूज करूं तो मेरे पास b ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, b। सो b ट्रांसपोज की वैल्यू मैंने क्या लिख दी, b, और a ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है मेरे पास, a। सो आई कैन राइट a। अब इसको आगे देखते हैं। अब मेरे पास इक्वेशन, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3 and let it be 4 and this equation will be 5। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। सो अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 5, from equation 3 and 5, अब तुम ये डिस्कस करते हैं ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए बी के बराबर जो मैंने लेट किया था, एंड ए बी का ट्रांसपोज यहां मेरे पास किसके इक्वल है, बी के। सो आई कैन राइट ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब जब हमने अज्यूम किया था कि ए बी इसमें सिमेट्रिक, तो मेरे पास ये रिलेशन आ गया ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब इसको अगर उल्टे करके लिखूं, कन्वर्सली में मुझे प्रूफ क्या करना है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, देन ए बी इज सिमेट्रिक। सो हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, then we have to show that then हमें क्या शो करना है कि ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो अब ए बी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करें तो हमारे पास क्या देगा, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। क्लियर। सो बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी, ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए, बाय, क्योंकि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। सो हमने पहले भी प्रूफ किया था, अगर b और a, जैसे कि इक्वेशन 1 और 2 से भी आप कह सकते हैं, अब b a किसके बराबर आ गया, a b की। सो वी कैन से दैट यहाँ पे a b ट्रांसपोज, यहाँ पे भी a b ट्रांसपोज। सो हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें यही प्रूफ करना है कि अगर यही चीज पॉसिबल है, बी ए बी इज इक्वल टू बी है, तभी हम कह सकते हैं कि ए बी इज आवर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो हमने ये प्रूफ कर दिया, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी। ये तभी पॉसिबल है इफ ए बी मैट्रिक्स आर कम्यूट सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब हम एग्जांपल नंबर 28 देखते हैं। दिस इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ आवर मिसलेनियस एग्जांपल्स ऑफ चैप्टर 3। क्वेश्चन में गिवन है मुझे मैट्रिक्स A having order 2 into 2 and matrix B also having order 2 into 2 and matrix C also having order 2 into 2। अब कह रहे हैं find a matrix D such that, हमने उसने क्या है, उसे हमने
उसने हमसे पूछा है कि मैट्रिक्स डी फाइंड करो सच दैट एक रिलेशन गिवन है, ठीक है, C इंटू डी माइनस A इंटू बी। अब इसको देखते हैं सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखिए, मेरे पास A मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स एंड C मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 2। सो जो मेरे D मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो भी 2 ही होगा। इसको बात को देखते हैं। फाइंड अ मैट्रिक्स D such that CD minus AB is equal to 0। अब आप एक बात से ध्यान रखिए, अगर पहले हमें D मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड होगा, है ना, कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स D। अगर मैट्रिक्स D की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या होगा, पहले हम ये देख लेते हैं क्वेश्चन से। सो अब गिवन क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है, मेरा C D माइनस A इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब देखिए A भी मेरे पास 2/2 है, A मैट्रिक्स में मेरे पास 2/2 की है एंड B मैट्रिक्स भी मेरे पास 2 इंटू 2 की ऑर्डर है। अगर A B मैट्रिक्स आएगी मेरे पास फॉर्म होके सर्टन मैट्रिक्स 2 से 2 कैंसिल, सो सर्टन मैट्रिक्स आल्सो हैविंग ऑर्डर 2 इंटू 2। तो हमें मालूम है कि जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सी डी का ऑर्डर भी 2 इंटू 2 ही होना चाहिए। 2 इंटू 2, ए बी का तो 2 इंटू 2, ये तो हमने फाइंड कर लिया। सो सी डी का 2 इंटू 2 मैट्रिक्स के लिए यहाँ से आगे देख लेते हैं। अगर मैं सी मैट्रिक्स को डी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो जो सी डी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2/2 कैसे पॉसिबल है, अगर ये 2/2 है और ये भी 2/2 होगी तो ही पॉसिबल है। सो वी कैन से दैट, सो इसको हम थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख लेते हैं। A B and C matrices have order 2 into 2, hence D matrix should be having order 2 into 2। सो स्टार्ट करते हैं। लेट मैं D मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को अज्यूम कर लेता हूँ फिलहाल के लिए A B C D। आप अपनी मर्जी से कोई भी अल्फाबेट चूज कर सकते हैं, X Y P Q एनी1, जो अभी आपको ठीक लगे। सो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि मेरी मैट्रिक्स D का ऑर्डर तो मैंने फाइंड कर लिया था 2 into 2 के एलिमेंट्स है A B C D जो मुझे अभी फाइंड करने हैं। सो मैं गिवन रिलेशन को यूज करूंगा। सबसे पहले मैं C D फाइंड कर लेता हूँ, C D। सो बाय यूजिंग गिवन रिलेशन C मेरे पास क्या है, 2 5 3 8। D मैट्रिक्स क्या है मेरे पास जो हमने अभी लेट किया, A B C D स्मॉल माइनस गिवन इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं, 2 minus 1 3 4 और B मैट्रिक्स 5 2 7 4। अब इस इक्वेशन को देखते हैं, हमें किसकी इक्वल दी हुई है, 0 मैट्रिक्स और वी कैन से नल मैट्रिक्स। तो इसको भी मैं 2/2 मैट्रिक्स को 0 मैट्रिक्स में लिख लेता हूँ। सो बाय यूजिंग हमारी जो गिवन कंडीशन थी, ठीक है। अब प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मैं इसको रब कर देता हूँ, जो हमने कर लिया आगे देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ C इंटू D। सो एरोस लगा दिए हमने। हमें मालूम है कि इन दोनों को सॉल्व करने पे हमारा आउटपुट कितना आएगा,
2/2। सो इस एरर को फॉलो करते हुए 2 into a प्लस इस एरर को 5 into c, 2 5 ac। सो आवर रिजल्टेंट मैट्रिक्स CD का क्या आ जाएगा, 2a 5c प्लस 5c। अब यही रो कॉलम सेकंड के साथ 2b प्लस 5d, अब रो 1 हमने यूज कर ली है कंप्लीटली। अब रो 2 3a प्लस 8c, 3a प्लस 8c। अब रो 2 कॉलम 2 के साथ 3b प्लस 8d। अब मेरे पास क्या साइन है, माइनस। सिमिलरली इन दो मैट्रिक्स को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 5 का 10, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 1 into 7 7। अब 2 2 का 4, प्लस माइनस माइनस, सो माइनस 1 into 4 4। आगे चलते हैं, रो 1 हो चुकी है, रो 2 3 5 का 15, 4 प्लस 4 7 का 28, 3 2 का 6 प्लस 4 4 का 60। ये हमारे किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है। सो 0 मैट्रिक्स हम नोट डाउन कर लेते हैं। अब इसको फर्दर सिंपलीफाई करके लिखते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं। सो 10 minus 7 3, 4 minus 0 0, 28 plus 15, 28 plus 15, 8 plus 5 13, 3 plus 1 4, 43। So this is our 43, and 6 plus 16, 16 plus 6, 6 plus 6 12, 1 to 22। So this is become our 22। इसको फर्दर सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं। मेरे पास क्या आ जाएगा, 2a प्लस 5c, 2b प्लस 5d, 3a प्लस 8c, 3b प्लस 8d, माइनस 3 0 43 22 is equal to 0 0 0 0। अब हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पूरा हो चुका है। अब हमें क्या देखना है, नेगेटिव साइन को प्रिंट करना है। सो मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगी 2a प्लस 5c माइनस 3, आगे 2b प्लस 5d माइनस 0 0। सो इधर देखते हैं 3a प्लस 8c माइनस 43, 3b प्लस 8d माइनस 20 इज इक्वल टू 0 0 0 0। सो अब हमने कंडीशन सिंपलीफाई करके लिखी है सारी। अब इसको फर्दर यहाँ पे अब मैं क्या यूज करूंगा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन को यूज करूंगा। सो मैं ये सारा कर देता हूँ, इसको आगे देखते हैं। अब जब मैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यूज करूंगा तो मैट्रिक्स का साइन मेरे पास हट जाएगा। सो ये इक्वेशन इसकी इक्वल आ जाएगी, कॉरेस्पॉन्डिंग ये इक्वेशन इसकी इक्वल, सो दिस वन इज इक्वल, और ये इक्वेशन इसकी।
साथ में मेरा मैट्रिक्स का साइन हटेगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो मैं क्या लिखता हूँ 2a प्लस 5c माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ 3a प्लस 8c माइनस 43 इज इक्वल टू 0। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 इसी तरह से 2b प्लस 5d is equal to 0 and 3b plus 8d minus 22 is equal to 0. Let it be equation 3 and this is equation 4. अब मैं नीचे से रब कर देता हूँ। अब मुझे ये चार इक्वेशन सॉल्व करके a, b, c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। सो थोड़ा सिमेट्री देख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 जो मेरे पास वेरिएबल है ac एंड ac। अब इक्वेशन 3, 4 में मेरे पास वेरिएबल है bd और bd। अगर इनको पेयरिंग कर लूं, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को एक पेयर बना लूं, लेट इट बी आवर फर्स्ट पेयर एंड दिस इज आवर सेकंड पेयर। हम ये पेयर में सॉल्व करेंगे। सो अब मैं इक्वेशन फर्स्ट और 2 को सॉल्व करके a और c की वैल्यू फाइंड कर देता हूँ। एक बात का ध्यान रखिए कि देयर आर लॉट ऑफ वेज, है ना। आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन मेथड यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आपको सबसे तेज कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, कि आपका टाइम भी बचे और आपका लेबर भी बचे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज बेस्ट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सबसे फास्ट रिजल्ट आ जाएगा। सो हम ट्राई करता हूँ। इक्वेशन 1 और 2 में मैं यूज क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो इसको रिमेंबर करने का एक बड़ा आसान सा तरीका है जो हम लिख लेते हैं एस 23, 12 और 2, 3, 1, 2। आपको ये नंबर याद हो गया तो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वेरी इजीली लग जाएगा। 2, 3, 1, 2, 23, 12 और 23, 12। सो इक्वेशन 1 और 2 को देखते हैं। ये मेरा फर्स्ट प्लेस पे है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। ध्यान दीजिए इस बात को। फर्स्ट प्लेस 2a 3a, फर्स्ट प्लेस पे मेरे पास क्या आ रहा है 2a 3a। सेकंड प्लेस पे मेरे पास क्या आ रहा है 5 and 8। थर्ड प्लेस पे मेरे पास क्या आ रहा है -3 -43। अब पहले मैं सेकंड प्लेस के एलिमेंट्स लिख दूंगा। तो सेकंड प्लेस पे मेरे एलिमेंट क्या है 5, 8। थर्ड प्लेस के मेरे पास -3 -43। अब फर्स्ट प्लेस के मेरे पास एलिमेंट्स क्या है 2, 3। अब सेकंड प्लेस पे देखते हैं। सेकंड प्लेस 5 और 8, 5 and 8। सो ये मेरा इक्वल टू हो जाएगा, जिस वैल्यू हम कह सकते हैं इक्वल टू, यहाँ पे मेरा दूसरा वेरिएबल क्या है, पहला वेरिएबल a, दूसरा c इज इक्वल टू 1। अब इसको मैंने इस पार्ट को, ये मेरी a की वैल्यू देगा, ये पार्ट मेरी c की वैल्यू देगा। इस पार्ट के मैं इन दोनों को इक्वेट करवाऊंगा, a को और c को भी इस पार्ट के इक्वेट करेंगे। जैसे से हम करते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा। सो इसे नाम से क्लियर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 43 से, अब 8 को -3 से। जब भी आप यहाँ से याद रख लीजिए, अगर आप एरो ऊपर को जा रहा है तो हम नेगेटिव साइन साथ लेके जाएंगे। इसी तरह 3 से, अब -43 2 के साथ मल्टीप्लाई है, एरो की डायरेक्शन अपवर्ड है तो आप याद रख सकते हैं
हमें क्या यूज करना है, नेगेटिव साइन इसके साथ। सो आगे 2 8 3 5, अब ये भी ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव साइन साथ में लेके जाएंगे। सो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कैसे वैल्यू निकलती है, सिंपलीफाई करते हैं इसको। सो a is 5 into -43, 5 into -43। सो यहाँ पे क्या साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 8 into 3। ठीक, दिस टर्म मेरे पास a आ जाएगी इज इक्वल टू, अब c -3 into 3, -3 into 3, -43 into माइनस प्लस हो गया। सो आई कैन राइट 43 प्लस into 2 इज इक्वल टू 1। सो 2 into 8, 2 into 8 प्लस 3 और माइनस, तो यहाँ पे माइनस के साइन आएगा, -3 into 5 into 5। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, -43 into 5, 5 से 15, 5 to the 20, 21, so -215। तो मेरे पास कितना है, a -215, 8 3 जा 24 प्लस 24 इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है, c -3 into 3 -9 प्लस 43 into 2 3 to 6 86 is equal to 1 over 16, 8 to the 16 minus 3 5 का 50। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a is equal to 215 माइनस का प्लस का कितना है 24, तो होगा माइनस 5 में से 1, 11 में से 2 गए 9 and 1, minus 191 is equal to c। अब 86 minus 9, so plus 77 is equal to 1 by 16 minus 15, 1, so 1। अब मैं क्या करूंगा, a को इसके साथ कंपेयर कर लूंगा और c को भी इसी के साथ कंपेयर करके मेरे ac की वैल्यू आ जाएगी। a is equal to 191 is 1 by 1 1, so yes, a come out minus 191 and similarly c को भी मैं इसके साथ कंपेयर कर लूंगा, 77 is equal to 1, so मेरे को c की वैल्यू कितनी आएगी 77। so हमारे पास a की वैल्यू आ गई -191 एंड c की 77। अब हम देखते हैं इक्वेशन 3 और 4। अब जब इक्वेशन हम 3 और 4 देख रहे हैं तो यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू बड़े आराम से निकल आएगी। फ्रॉम इक्वेशन 3 यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 आई कैन राइट, हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2b plus 5b is equal to 0 है, so 2b is equal to minus 5b and b comes out to be minus 5 by 2 into t, so ये मेरे पास b की वैल्यू आ गई। अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन 4, ठीक है जी, इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन इक्वेशन 4, और आप सिंपली कह सकते हैं पुट इन इक्वेशन 4, पुट इन इक्वेशन 4। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इधर से मैं रब कर देता हूं।
यही वैल्यू मैं 4 में पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास कितना आएगा b की वैल्यू 3 इंटू माइनस 5/2 इंटू डी प्लस AD माइनस 22 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 15/2d प्लस AD ये तो जाएगा क्या 22। अब एलसीएम माइनस 15d प्लस 16d ओवर 2 इज इक्वल टू 22। क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 15d प्लस माइनस 15d प्लस 16d तो मेरे पास क्या बचा सिर्फ d इज इक्वल टू 2 इंटू 22 44। सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ d। सो इसे हम रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 5। अब जब इसमें 5 में हम इक्वेशन की वैल्यू करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। सो b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस 5/2 तो d की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 44। 22 इंटू माइनस 5 हमने क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई माइनस 5 से। सो 10 11 माइनस 110। सो हम कह सकते हैं मेरे पास b की वैल्यू कितनी है माइनस 1010। सो अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ चुकी है, b की वैल्यू भी आ चुकी है, c की वैल्यू भी आ चुकी है, d की वैल्यू भी आ चुकी है। सो हमें फाइंड करना वो क्या था मैट्रिक्स d। सो अब हम आंसर इधर पढ़ देना। तो हमने लेट किया था मैट्रिक्स d को a b c d। अब a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी माइनस 191। यहाँ पे लिखी थी a इक्वल टू माइनस 191 यहाँ से ले ली। और b की वैल्यू माइनस 1110, c की वैल्यू 77 and d की वैल्यू 44। So this is our required matrix. This is our answer.